पूरे वैकुंठ लोक में मातम छा गया जब साक्षात भगवान विष्णु ने देखा कि उनकी एक परम भक्त को लोहे की जंजीरों से जकड़कर एक अंधेरे कमरे में भूखा प्यासा छोड़ दिया गया है। तभी उस जालिम सास ने कोरा उठाया और चिल्लाई, ये ले, तुझे पंढरपुर जाना है ना, अब जा। अगर तू इस खंबे से हिली तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। जी हाँ, एक भक्त के लिए भगवान विष्णु ने जो किया वो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। स्वयं सृष्टि के मालिक एक दासी बन गए। उन्होंने महीनों तक उस जालिम औरत की गालियां सुनी, झूठे बर्तन मांजे और मार भी खाई। आखिर क्यों भगवान को एक औरत का रूप धरकर गुलामी करनी पड़ी? यह कहानी है महाराष्ट्र की सखुबाई की। सखुबाई के लिए विट्ठल ही सब कुछ थे, लेकिन उसकी सास एक साक्षात जालिम औरत थी। वो सखुबाई को दिन भर मारती, भरपेट खाना नहीं देती और चैन से भगवान का नाम भी नहीं लेने देती थी। एक दिन सखुबाई ने जिद कर दी, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। बस फिर क्या था, गुस्से में पागल सास ने उसे बालों से घसीटा, मोटे रस्सों से एक खंभे से बांध दिया। रस्से इतने टाइट थे कि सखुबाई की कलाई से खून टपकने लगा। सास चिल्लाई, ये क्या किया? तेरी वजह से आज हमारा खानदान बदनाम हो गया। सखुबाई रोती रही, तड़पती रही और बस विट्ठल को पुकारती रही। तभी कमरे में एक दिव्य रोशनी हुई। सामने एक साधारण स्त्री खड़ी थी। उसने सखुबाई के रस्से खोल दिए और कहा, बहन तू मंदिर जा, तेरी जगह मैं यहाँ बंध जाती हूँ। सखुबाई को लगा कोई पड़ोसन है, वो चली गई। लेकिन वो कोई साधारण औरत नहीं थी, स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान ने खुद को उस खंभे से बांध लिया। अगले दिन सास आई। उसने सखुबाई बने भगवान के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। भगवान चुप रहे। उसने झूठे बर्तन फेंक कर मारे। भगवान ने हंसते हंसते साफ किए। महीनों तक भगवान उस घर में गाली खाते रहे, झाड़ू लगाते रहे और सखुबाई का रूप निभाते रहे। उधर असली सखुबाई जब मंदिर पहुंची तो वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अब सवाल था, अगर सखुबाई मर गई तो वो नकली सखुबाई कौन थी जो घर में काम कर रही थी? जब सास को सच पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा जिस बहू को वो मार रही थी उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही है। तभी असली सखुबाई, जिसे भगवान ने पुनर्जीवित किया था, घर लौटी और उसी पल नकली सखुबाई गायब हो गई। वहां चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी पीठ पर कोरों के निशान थे जो उस सास ने मारे थे। भगवान बोले, माई, तूने जिसे मारा वो सखुबाई नहीं, मैं था। मेरी भक्त के आंसू पोंछने के लिए मुझे तेरा गुलाम बनना मंजूर था। आज भी पंढरपुर मंदिर के इतिहास में यह कथा स्वर्णिम अक्षरों में लिखी है और यह मंदिर इस भक्ति की गवाही देता है। सच्चा प्रेम हो तो भगवान को भी जंजीरों में बंधना पड़ता है। अगर आप भी भगवान विष्णु के इस बलिदान को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि या जय विट्ठल जरूर लिखें।